हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते थे और कैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे एक हम नए नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो है कि है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है? देखो, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 7 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इस ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 नंबर आपके क्या हैं? 8 नंबर आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और इस ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। जैसे कि डेसिमल का बेस होता है 10, ठीक है। बाइनरी का बेस होता है 2। वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, ठीक है। तो हम सारे कैलकुलेशंस इस 8 को बेस मानकर ही हम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम का, इसमें कितने नंबर्स होते हैं और इसका बेस क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमको डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना हुआ तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये देखने के लिए कि डेसिमल को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं और यहां रखता हूं मैं। सपोज हमारे पास है 152, ठीक है। 152 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। ओके, हमको इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। हमको किस में कन्वर्ट करना है? इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? देखो, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसे हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो उसमें हम क्या करते थे, जो भी डेसिमल नंबर हमको दिया जाता था उसको बाइनरी नंबर के बेस से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। और जो भी रिमाइंडर आता था उसको हम टॉप टू बॉटम उसको लिख लेते थे, वही हमारा आंसर होता था, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 152 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 19 जा 152। यहाँ रिमाइंडर आएगा आपका 0। ओके, इसके बाद क्या आएगा, फिर हम फिर से इसको 8 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 19 अभी भी 8 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए इसको हम वापस से डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। तो क्या जाएगा, 8 2 जा 16। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब हमारे पास क्या है, 2 है। 2 8 से छोटा है, इसीलिए इसको अब हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो भी आया है हमारे पास रिमाइंडर, जो भी बचा है उसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 3 0। तो ये 2 3 0 क्या हुआ, यही आपका आंसर है। तो डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस नंबर को हमको 8 से डिवाइड करना होता है, जब तक कि जो एक्चुअल नंबर आता है वो 8 से छोटा ना हो जाए। और जब हम ऐसा अचीव कर लेते हैं तो जो भी नंबर हमको मिला है रिमाइंडर में उसको हम एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। और यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा किसी पर्टिकुलर डेसिमल नंबर सिस्टम का। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 152 हमारा डेसिमल नंबर था, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हुआ, 230। ये हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट हुआ। ओके, हमने देख लिया कि कैसे हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर हमको ऑक्टल में दिया हुआ है तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था। तो हमने 152 को 230 में कन्वर्ट किया था, जो कि हमारा ऑक्टल नंबर था। अब हम एक काम करते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम सेम एग्जांपल को लेते हैं। अब हम 230 को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर वापस से 152 आता है या नहीं आता है। अगर हमारा आंसर वापस से 152 आएगा, इसका मतलब क्या है कि जो पहले हमने कन्वर्जन किया था वो हमारा करेक्ट था। यस और नो? तो देखो,
किसी भी नंबर को किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको उस हर एक डिजिट को बेस और उसके पोजीशन के पावर से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 230, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 0 × 8 to the power 0। जैसा हम बाइनरी में करते थे वहां पर बाइनरी का बेस 2 था तो हम 2 लिखते थे और उसके पोजीशन को हम ऐसे पावर लिखते थे। यस और नो। यहाँ पर हमारा क्या है, बेस 8 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और उसके पोजीशन को क्या लिखेंगे, हम पावर लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 का पोजीशन क्या है, ये 0th प्लेस पे है, ये 0 प्लेस पे है, इसीलिए इसका पावर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। प्लस अब आता है हमारा 3 × 8 to the power, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है। 0 हमारा 0 प्लेस हो गया, 3 हमारा फर्स्ट प्लेस हो गया। सेम उसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, 2 × 8 to the power 2, क्योंकि ये 2 कहाँ पर है, सेकेंड प्लेस पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे डिजिट्स को लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 8 का पावर होता है 64 और 64 × 2 होता है 128। ठीक है, 64 × 2 कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, प्लस करेंगे, 8 to the power 1 होता है 8 और 8 × 3 होता है 24, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। प्लस 8 to the power 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, जब भी किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। चाहे वो 2 to the power 0 हो, उसका आंसर भी 1 है, 8 to the power 0 हो, उसका आंसर भी 1 है। कोई भी नंबर हो, चाहे आप 5 to the power 0 लिखोगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, 8 to the power 0 = 1 और 1 × 0 = 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, तो 128 + 24 कितना होगा, 128 + 24 = हो जाएगा 251। हमारा आंसर क्या जाएगा, 152, और ये है हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट 230 का। ठीक है, तो जब हम 152 को, जो कि हमारा डेसिमल नंबर था, इसको हमने कन्वर्ट किया था ऑक्टल में, तो हमारा आंसर आया था 230। ठीक है, जब वापस से इस 230 को, जो कि हमारा है ऑक्टल नंबर, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो हमारा आंसर क्या आया, 152 आया है। मतलब जो पहले हमने कन्वर्जन किया था और जो अभी हमने कन्वर्जन किया है, दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दोनों में आंसर हमारा सही आया है। ठीक है, तभी तो हमारा ये 152 जो कि डेसिमल नंबर है, इस 152 से इक्विवेलेंट है, वही है, सेम है, 152, तो दोनों का कन्वर्जन हमारा करेक्ट था। ये तो बात हो गया डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल में। अब हम देखते हैं कि कैसे आप ऑक्टल को बाइनरी और बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैसे आप एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज, ठीक है, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑक्टल से आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। ओके, तो हम एक ऑक्टल नंबर लेते हैं, चलो सपोज 272। ठीक है, ये है हमारा एक ऑक्टल नंबर और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ओके, ऑक्टल नंबर क्या है, 272, और कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर में। ओके, तो किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उसको आप क्या कर लो, इस तरीके से लिख लो, थोड़ा दूर दूर पे अलग अलग लिख लो आप इसको। ठीक है, अब आप क्या करो, जो भी इंडिविजुअल डिजिट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है और फिर से वापस 2 एक डिजिट है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों डिजिट का आपको 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। जैसे 2 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 1 0। ओके, 7 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 111 और 2 का वापस से बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 1 0। ठीक है,
इस तरीके से करने के बाद आपका क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 272 अगर आपका ऑक्टल नंबर है तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 010 111 010। इस तरीके से आप किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब इसी सेम तरीके से हम देखते हैं कि क्या कैसे हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने देखा ऑक्टल टू बाइनरी, अब हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। जैसा हमने डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल में किया था, हमने सेम नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करके उसके आंसर को वापस से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, सेम वही हम इसमें भी करते हैं। तो इस सबसे हमने क्या किया था, 272 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी सेम बाइनरी को हम क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर वापस से 272 आता है या नहीं आता है। इससे आपको प्रोसेस भी पता चल जाएगा और हम आंसर को क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे कि जो हमने कन्वर्जन किया था वो सही था कि नहीं था। ठीक है, तो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप पहले जो बाइनरी नंबर आपको दिया गया है उसको आप इस तरीके से लिख लो। ठीक है, और फिर क्या करना है, हमको राइट से लेफ्ट हमको 3-3 बिट का पेयर बनाना है। कितने बिट का पेयर बनाना है, 3-3 बिट का। तो हम इस 3 बिट का पेयर बना लिए, फिर हमने इस बिट का पेयर बना लिया, फिर हमने इस बिट का पेयर बना लिया। ठीक है, सपोज कभी कभी क्या होता है, कोई बाइनरी नंबर दिया होता है और हमारा लास्ट में पेयर नहीं बन पाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में इधर 0 को ऐड करके हम पेयर बना लेते हैं। ओके, तो जब हमने पेयर बना लिया, अब हमको क्या करना है, इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो 010 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। 111 का वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। और फिर 010 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो हमको वापस से क्या मिल गया, 272 हमको मिल गया। तो बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी बहुत इजी होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस करने नहीं पड़ते, बस आपको नंबर्स के बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने होते हैं और बाइनरी पेयर के जो हमारा बाइनरी नंबर होता है उसको 3-3 का पेयर बना के उसको नंबर इक्विवेलेंट लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। तो इसका जो ये बाइनरी नंबर दिया गया है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 272। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया नॉन फ्लोटिंग नंबर्स का। ठीक है, नॉन फ्लोटिंग नंबर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जिसमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होता। यहाँ पर कहीं पर हमने पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं लिया है, फ्रैक्शनल नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग नंबर वो होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद ही कोई वैल्यू होता है, जो कि फ्रैक्शन नंबर होता है। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर को डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी हम कन्वर्ट करके देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे आप एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑक्टल नंबर लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वो नंबर होता है जिसमें हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो कैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक नंबर है 121.07। ठीक है, ये है हमारा ऑक्टल नंबर। ओके, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं, हर नंबर को 8 और उसके पोजीशन के पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेम हम वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 2। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला वैल्यू। अब पॉइंट की राइट साइड वाला वैल्यू भी आएगा, क्या करेंगे हम, प्लस। अब देखो, जो लेफ्ट साइड होता है तो पावर क्या होता है, बढ़ते जाता है, 0 1 2। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जाएगा।
पॉइंट के राइट साइड वाले वैल्यू के लिए क्या होगा, पावर घटते जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, 0 इंटू 8 टू द पावर -1, ठीक है, प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर -2। ओके, तो राइट साइड में क्या होगा, पावर का वैल्यू घटते जाएगा, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से क्या होगा, घटते जाएगा। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 का पावर होता है 2, तो 8 टू द पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 64 इंटू 1, तो 64 ही होगा, प्लस 8 टू द पावर 1 मतलब होता है 8, और 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, प्लस 8 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, 8 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, सॉरी 1 होता है, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, प्लस 8 टू द पावर -1 का मतलब होता है 1/8। जब भी हम इनवर्स में होता है तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/8 होगा। अब लेकिन इसको हमको मल्टीप्लाई तो 0 से ही करना है, तो आप किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 0, प्लस 8 टू द पावर -2 का वैल्यू होता है 1/64। यहां पर पावर -2 में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/64, और 1/64 का वैल्यू होता है 0.0156। क्या होता है, 0.0156, ठीक है। अब इस 0.0156 को क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0.109375। तो 8 टू द पावर -2 इंटू 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.109375 हो जाएगा। अब इसको वापस हम सिंप्लीफाई करेंगे, 64 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 80, 80 प्लस 1 81, और 81 प्लस 0 81, और 81 प्लस 0.109375 क्या हो जाएगा, 81.109375। ये है हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट कौन से नंबर का, 121.07 का, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी नंबर को वापस से कन्वर्ट करके देखेंगे ऑक्टल में, क्या हमको 121.07 मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, तो हमने क्या किया था, हमने जब 121.07 जो कि हमारा ऑक्टल नंबर था, उसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर आया था 81.109375, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डेसिमल टू ऑक्टल के एग्जांपल के लिए हम क्या लेंगे, इस 81 इसी नंबर को लेंगे हम, और इसको कन्वर्ट करके देखेंगे ऑक्टल में, क्या हमारा आंसर वापस से 121.07 आता है या नहीं आता है। अगर हमारा आंसर 121.07 आता है, तो हमारा दोनों कन्वर्जन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हम इससे क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हमारे सॉल्यूशन का। ओके, तो किसी भी ऑक्टल नंबर, किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला वैल्यू है उसको बेस से डिवाइड करना होता है। तो चलो कर लेते हैं। तो 81 को हम उसके बेस से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 10 हो जाएगा 80, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 1, फिर यहां आएगा 8 2 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 81 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 121। अब देखते हैं पॉइंट के राइट साइड वाला वैल्यू। पॉइंट के राइट साइड क्या है 0.109375। तो पॉइंट के राइट साइड वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करने पर अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू आ रहा है उसको हम क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं। तो इसको जब हम फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0.875 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या वैल्यू है
जीरो वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 0.875 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 आंसर आ जाएगा। 7.0 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे क्या नंबर आया है, 7 आया है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखो, जब हमने डिवीजन किया था तो जो रिमाइंडर था उसको हमने नीचे से ऊपर लिखा था, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो भी नंबर आता है उसको हम ऊपर से नीचे एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 121 मिल गया, पॉइंट लगाओ आप, और यहाँ पर हमको क्या मिला, 07, ठीक है। ये आपका हो गया ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 81.109375। तो देखो, इसी को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमको ये मिला था, और इसी को जब हमने ऑक्टल में वापस से कन्वर्ट किया था हमको 121.07 मिला। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा कन्वर्जन है वो करेक्ट है, और जो वैल्यू हमको मिला था वो भी करेक्ट है। ओके, ये तो हो गया डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल का फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग। बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी में हमने नॉन फ्लोटिंग का देख लिया था। अब देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट में हम कैसे करते हैं। तो जब भी कोई एक फ्लोटिंग बाइनरी नंबर मिलता है और उसको बोला जाता है कि आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो करना कुछ नहीं होता है, सिंपल जैसे हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। जैसे मान लो एक 101011.00101, मान लो एक ये बाइनरी नंबर दिया गया है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस पूरे नंबर को लिख लो 101011.00101, ठीक है। अब जब हम बाइनरी टू ऑक्टल करते थे तो हम पेयर बनाते थे 3-3 का, यहां भी सेम करेंगे, ठीक है। यहां भी हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बना लो, ठीक है। यहां पर देखो इसके लिए पेयर नहीं बचा। अच्छा, पॉइंट के राइट साइड लेफ्ट साइड हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं, अब पॉइंट के राइट साइड हम लेफ्ट टू राइट पेयर बनाते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो इधर तो पेयर बन गया, अब इधर पेयर नहीं बन रहा है 3 का, तो क्या करेंगे, एंड में 0 जोड़ देंगे और हम पेयर बना लेंगे। और अगर इस साइड पेयर नहीं बनता तो हम स्टार्टिंग में 0 जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जबकि हमारा पेयर बन गया है तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट लिख लेंगे। तो 101 का मतलब होता है आपका 5, 011 का मतलब होता है 3.001 का मतलब होता है 1, और 010 का मतलब होता है 2। ये हो गया आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट किसी भी बाइनरी नंबर का, ठीक है। और सेम अगर आप ये मान लो ऑक्टल नंबर दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, यहां पर आप लिख लो 53 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। अब इन सब का आप क्या करो, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दो। तो 101, 3 का हो जाएगा 011, 1 को हो जाएगा 001 और 2 हो जाएगा 010। तो आपका 101, 011, 001, 010, और पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, हमने इसी को तो कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग को, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल, ऑक्टल, ऑक्टल बाइनरी, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो भी चीज मैं समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये था आपका चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन का ऑक्टल टू डेसिमल और ऑक्टल टू बाइनरी वाला कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो सेम प्रोसेस से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और अगर आपको चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।